मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं सभी गुरुदेव को मैं आज इस मन से चरण वंदन करते हुए नमन करते हुए आज का मैं सेशन शुरू करना चाहूंगा। और खास करके जो भी हमारी नारी शक्तियां हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से कंधे मिला के बहुत डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम नारी शक्तियों को भी मैं नमन करना चाहूंगा। कल मैं काफी प्रभावित हुआ, बहुत लोगों को मैं सुना, सुनीता लिट्टी मैडम जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, शोभा रानी मैडम, कल्पना पांडे जी, सपना अग्रवाल, रेखा साहू मैडम, पिंकी शर्मा जी, नेहा यादव जी, बहुत से ऐसे लेडीज हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं इस पैनल में जुड़े सभी सीनियरों का, हमारे मनहर सर, रामनिवास पटेल जी, राहुल पेड़कर सर, संदीप सर और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, नरेश नाग जी, तमाम सीनियरों के चरणों में सादर नमन करते हुए इस मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ मित्रों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीडरशिप के ऊपर कि कैसे आप और हम मिलके इस जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। हमको एक जरिया बनना है इस दुनिया में खुशी फैलाने का, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको मौका दिया है। अपने आप को बदल के दुनिया को बदलने का एक अवसर जिन्होंने हमको दिया है, इसलिए उनको धन्यवाद। क्योंकि उनके मर्जी के बिना इस दुनिया में पत्ता नहीं हिलता है, इसलिए सबसे पहले हम उनको नमन करेंगे और गुरुओं के चरण में सादर चरण स्पर्श करते हुए इस मीटिंग को हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हो सकता है आज की मीटिंग, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हर मीटिंग में हर किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन हर मीटिंग में किसी एक व्यक्ति की जिंदगी जरूर बदलती है। तो क्या आप तैयार हैं? मैं तो यही चाहूंगा कि इस मीटिंग में सिर्फ आप और हम बात कर रहे हैं, आप और मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके से मीटिंग को लेंगे तो हो सकता है कुछ लाभ आपको मिल जाए। और मैं आपको यहाँ कुछ चीज सिखाने नहीं आया हूँ, सिर्फ बताने आया हूँ। एक पोस्टमैन की भूमिका में एक लीडर होता है, हमेशा मंच में हो चाहे जो मीटिंग में हो। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के नाम पे लेटर आया है, पोस्ट आया है, बस उस पोस्टमैन का काम है उस लेटर को उस व्यक्ति तक पहुंचाना। वो बीच में खोल के नहीं देखता है क्या लिखा है, क्या पैसा है उसमें, क्या गिफ्ट है। जहां से पोस्ट आया है जिसका नाम है उठाकर उनको दे दिया जाता है। सेम कहानी यहाँ पर भी है। मेरा काम सिर्फ एक पोस्टमैन का है, मैं एक माध्यम हूँ आप तक इस विचार को पहुंचाने का, क्योंकि मैंने भी इसको कहीं से सीखा है, कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है, वही चीज आपके बीच में रखने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इससे लाभ होगा। और मेरी बातों से किसी को अगर कभी ऐसा लगे हर्ट हो तो मैं पहले से क्षमा चाहूंगा। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, सिर्फ एक संदेश है जिस संदेश को आप तक पहुंचाऊं, जिस संदेश को लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। क्या आप तैयार हैं? तो आप और हम सब लोगों को बड़ा सोचना पड़ेगा, आप और हम सब लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आप सब हम लोगों को जिंदगी को आसान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आसान कभी नहीं होती। क्योंकि अगर हम अपने जिंदगी में रोशनी लाना चाहते हैं तो जलना तो पड़ेगा। जैसे मोमबत्ती जल के खुद जलता है, लोगों को रोशनी देता है। आपको और हमारा काम यही है। सोच के देखिए, अगर कल आपके और हमारे पास के माध्यम से हम एक रोशनी फैला सकते हैं, लोगों की जिंदगी में एक नई क्रांति ला सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि क्रांति क्या है। एक समय था, क्योंकि आप और हम जब तक व्यापार की नीति को नहीं समझेंगे, थोड़ा सा एक मिनट में लेना चाहूंगा, फिर नीति को हमको समझना होगा कि अभी समय का डिमांड क्या है। इसको बोलते हैं प्रायिकता का सिद्धांत। एक समय था 1940 जब प्लास्टिक का धंधा स्टार्ट हुआ, वहां पर भी लोगों ने बोला ये चलने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, कहाँ लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उस इंडस्ट्री में या उस सेक्टर में जिन्होंने भी हाथ बटाया, आज वो अरबों खरबों के मालिक हैं। हर 20 साल में बिजनेस बदलता है। 1960 के बाद एक क्रांति आई जिसको हम लोग जानते हैं हरित क्रांति के रूप में। बस एक मिनट लूंगा मैं इसको, उससे कुछ पिक्चर क्लियर हो जाए। हो सकता है खेती करना लोगों ने सीखा, हरित क्रांति के द्वारा उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये भी एक क्रांति की तरह चला। प्लास्टिक का युग आया, क्रांति हुआ, हरित क्रांति आया, फिर से क्रांति हुआ, फिर 1980, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, 20 साल बाद एक युग आया जिसको हम बोलते हैं संचार युग। कंप्यूटर के बारे में लोगों ने जाना, सीखा और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। फिर 20 साल बाद 2020 सन 2000 आया, जहाँ पे इंटरनेट
के बारे में लोगों ने जानना स्टार्ट किया, वहां भी एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। अभी 2021 के दौर में हैं हम, 2000 से 2020-21 के दौर में हैं। अभी का इंडस्ट्री ऑनलाइन 20 सालों में एक नई क्रांति हुई है, तो यहाँ पर भी एक नई क्रांति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको और हमको तैयार होना है, क्या हम इस क्रांति में अपने हिस्सेदारी निभा के, अपने आप के अंदर डेवलपमेंट ला के एक बड़े लेवल में अचीवमेंट हम आप और ले सकते हैं। चलिए, 4 स्टेप फार्मूला एक छोटा सा है जो आपके बीच में रखना चाहूंगा। अगर आप इस इंडस्ट्री में नाम बनाना चाहते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। हर व्यक्ति के अंदर में चाहत होता है, हर आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पाता, ये एक बहुत बड़ा सवाल। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो सफल होना नहीं चाहता होगा। हर किसी से पूछेंगे, आप पान ठेला वाले से पूछेंगे क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो वो भी बोलता है हाँ मुझे अमीर बनना है। एक रिक्शा चलाने वाले से कहीं पूछ ले, वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, क्या चाहते हो आप जीवन में? मैं चाहता हूँ भाई सुख शांति हो, मेरे घर में संपत्ति आए, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। 100% लोग चाहते हैं सफल होना, लेकिन सबके सब सफल नहीं हो पाते। इसका कुछ रीजन है। डिजायर तो है, लेकिन उस डिजायर को हम अगर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप डिजायर टू बर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर में डिजायर है, चाहत है, इच्छा शक्ति है, लेकिन उसको आप बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। बोलते हैं ना, एक ऐसा डिजायर हो जो आपको सोने न दे, एक ऐसा डिजायर हो जो आपके अंतः मन में छप जाए। जैसे आप और हम सोच के देखिए, कभी भूख लगता हो, बहुत तेज भूख लगी हो, हम जो मिल जाता है हम खा लेते हैं। मतलब खाने का कोई भी चीज अगर मिल, रोटी भी मिल जाए, तो वो डिजायर से बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। ऐसी सफलता के लिए क्या हमारे अंदर में भूख है? ऐसी कामयाबी के लिए क्या आप और हम तड़प रहे हैं? ऐसी कामयाबी के लिए क्या आप और हम प्लानिंग कर रहे हैं? ऐसी कामयाबी के लिए क्या आप और हम हर दिन सोच पा रहे हैं, हर दिन कुछ कर पा रहे हैं? तब जाके हमको सफलता मिलेगी मेरे यारों। तो डिजायर को आपको बर्निंग डिजायर में बदलना पड़ेगा। सफलता के लिए भूख को जगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति था आप सब जानते हैं, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। एक व्यक्ति था जिसके अंदर बर्निंग डिजायर था, जिन्होंने पहले कारनामा करके दिखाया। आप सब जानते हैं उन चीजों को। 2% ही सब लोग होते, 2 से 3% लोग होते हैं जिनके अंदर में बर्निंग डिजायर होता है। और आप और हम जो हजारों लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप और हम सब लोगों के अंदर में बर्निंग डिजायर है, एक पागलपन है। क्योंकि हर चीज, हर सेक्टर में सफल होने के लिए एक चीज जो जरूरी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पागलपन। क्या आपके अंदर में पागलपन है? क्योंकि आज तक अगर आप वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं आप और हम, तो हमको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। अगर आपको इतिहास बदलना है, अपनी जिंदगी में कुछ नए कारनामे करने हैं, तो आज तक जो आपने नहीं किया है वो आज आपको करना पड़ेगा। अपने डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हो रहा है आज, आप जिस भी स्थिति में हैं आप और हम, उसके जिम्मेदार आप और हम खुद हैं, और कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है हमें बहुत सारी कमियां हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। हर इंसान के अंदर में कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ कमजोरियां होती है। लेकिन अगर हम इस चीज को समझ लें, जान जाएं, सीखना स्टार्ट कर दें, तो आप और हम इस बिजनेस के माध्यम से इस दुनिया में बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। क्या आपके अंदर में बर्निंग डिजायर है? यस, बिना बर्निंग डिजायर की सफलता यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, वो है हमारे लिए होप का होना बहुत जरूरी है मेरे यारों। जब तक आपके अंदर में होप और फेथ नहीं होगा, तब तक आप यहाँ लंबे समय तक टिक नहीं सकते। आशा और विश्वास कह सकते हैं आप, उम्मीद की वजह से ही आप और हम कहीं मंदिर जाते हैं, एक विश्वास की वजह से ही कहीं आप और हम मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं। क्योंकि हमको एक ट्रस्ट होता है, वहां जाने पर हमारी मुरादें पूरी होंगी, वहां जाने पर हम और आप शांति का अनुभव करेंगे। तो क्या आप इस बिजनेस में होप रखते हैं? क्या आपको फेथ है कि आप यहाँ सफल हो सकते हैं? जब तक पत्थर की मूर्ति में हमको इतना उम्मीद होते हैं, विश्वास होता है कि हम जाके वहां मांगते हैं, रोते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं कि भगवान मैंने इतना मेहनत किया,
मैंने इतना प्रयास किया, उसके बावजूद मुझे नहीं मिला मेरी कामयाबी, मुझे क्या करना चाहिए? सोच के देखिए, एक व्यक्ति, एक सिंपल चीज है, बहुत आसानी समझ में आएगा इससे। हर दिन एक व्यक्ति मंदिर में जाके रोज रोज ब्लेम करता था, हमेशा कंप्लेन करता था भगवान से, क्या भगवान, क्या कुछ नहीं दिया मुझे, मेरी जिंदगी पूरा ऐसी फालतू बना दिया, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं किया मेरे लिए आपने। कई सालों से आदमी हर दिन मंदिर के मूर्ति के सामने जा जाके एक ही बात कहता था, मुझे कुछ नहीं मिला है। बहुत दिन बाद वो पत्थर से, मूर्ति से एक शक्ति निकल के, उन्होंने, उनको गुस्सा आ गया ना, बार बार जब कोई व्यक्ति ब्लेम करता है कोई चीज को लेकर के, तो अंदर से आदमी तीस पैदा हो जाता है। तो अंदर से उसको टेंशन आया और वो बोले कि यार, आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, तो एक काम करो, ये जो आंख आपके पास में वो दो मुझे आप, ये हाथ जो मैं आपको दिया हूँ दो। ये जितना चीज मेरे पास में था मेरे भाई, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, काम करने की शक्ति, सब कुछ मैं आपको दे के मैं खुद पत्थर का बन चुका हूँ मेरे भाई, और क्या मांगते हो आप मेरे से? तो उस आदमी को समझ में आया कि वाकई में मेरे अंदर में ही भगवान है, मैं ही हूँ भगवान हूँ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया है। तो एक सिंपल पत्थर की मूर्ति में हमको फेथ और विश्वास होता है। क्या आपको और हमको अपने आप के अंदर में फेथ है? अगर अंदर में फेथ होगा, विश्वास होगा, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि हमको सफल होने से रोक सके, क्योंकि आपके अंदर में सफलता छुपी है। बस उसको रास्ता दिखाना है, बस उसको सही संगत में लगाना है, बस कुछ अच्छी आदतों से अपने आप को सुसज्जित करना है। तो पहला डिजायर को हमको बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम बड़े अचीवमेंट को हासिल कर पाएंगे। नहीं तो लाखों लोग जुड़े हैं, वैसे जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हट के अगर करोगे तभी कुछ हट के आपको मिलने वाला है। 100% आप होप रखिए, फेथ रखिए, विश्वास रखिए कि अगर आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम 100% आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन में रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। कहाँ जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, ये अगर आपकी मानसिकता में होगी तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जब आपको हमको पता ही नहीं होगा जाना कहाँ है, तो कहाँ जा पाएंगे? सिंपल सी बात है। अगर आपको ये नहीं पता होगा आपको जाना कहाँ है, तो दुनिया आपको वहां ले जाएगी जहां वो आपको ले जाना चाहेगा। आप और हम अगर यहाँ सफल होना चाहते हैं तो एकदम क्लियर होना पड़ेगा, फोकस क्लियर होकर के अगर हम इस काम को करेंगे तो हमको 100% सफलता यहाँ मिलेगी, नो डाउट, जीरो डाउट बोलते हैं इसको। अगर आप 1% भी शक करते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं न कहीं आप अपने अंदर में एक डर को जन्म दे रहे हैं, डर को पैदा कर रहे हैं, और जहां डर होता है वहां हार निश्चित है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप जीरो डाउट रखिए अपने काम के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, अपने जूनियर के प्रति और अपने आप के प्रति, क्योंकि 4 स्तंभ कहा जाता है, कंपनी, सिस्टम, जो आज आप हम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपके सीनियर, आप और आपकी टीम, ये चारों के प्रति अगर आपका डाउट जीरो होगा तब जाके आप यहाँ पे बड़े अचीवमेंट को ले पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं ये 4 चीजों को फॉलो करने के लिए? डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना है आपको, 100% होप और फेथ रखना है, क्लियरिटी होना मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीरो डाउट। इस दुनिया में हर चीज संभव है। आप और हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे जैसे ही लोगों ने इस दुनिया में इतिहास रचा है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट खेलना, मंगेशकर जी सिर्फ गाना गाने में फोकस की, इसलिए आज वो सर्वश्रेष्ठ गायिका हो गई। आपको और हमको भी अपने फील्ड में जहां पर भी आज हम हैं, अगर हमको इस चीज में ट्रस्ट है, हम चाहते हैं इस काम को कर सकते हैं, तो जीरो डाउट के साथ 100% फोकस होकर के इस काम को अगर हम करते हैं, तो ऐसा कोई मुकाम नहीं जिसको आप और हम मिल के हासिल न कर सके। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सभी सीनियर इतने जबरदस्त तरीके से सिस्टम को चला रहे हैं। लोग इस टाइम पे सोए हैं सर, वो हजारों लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे सभी महागुरुओं का, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके वजह से इतना पावरफुल सिस्टम, पूरे भारत के कोने कोने से लोग आज कई महीनों से लगातार अपने दिमाग को खाना दे रहे हैं। सुबह आप खाना दे दीजिए, दिन भर के लिए फ्री हो जाइए। तो थोड़ा बहुत कहीं हरासमेंट हुआ है,
कहीं पे आपका एनर्जी लॉस हुआ तो शाम को मीटिंग में आप 7:30 बजे आ जाइए, फिर से एक नई एनर्जी मिल जाती है। जब तक अपने आप को हम समर्पित नहीं करेंगे 100%, तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी सेक्टर में काम कर लें। लर्न करना पड़ेगा, सिर्फ सीखने से काम नहीं है। रोज हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वाह वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, इससे भी पेट भरने वाला नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप सीलिंग अचीवर को सुन रहे हैं तो ये सोचिए कि कल मैं सीलिंग अचीवर कब बनूं, मैं मुझे भी सीलिंग अचीवर बन के आना है, मंच में मुझे भी बात करना है। ये लर्न करने के बाद आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तो लोग आपसे ऑटोमेटिक सीखेंगे। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को सिखा नहीं सकते। आप कौन हैं, कैसे हैं, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ सिखाया जा रहा है आपको, सब कुछ बताया जा रहा है। बस आपको लर्निंग एटीट्यूड के साथ, इम्प्लीमेंटेशन के साथ इस बिजनेस को, डेवलपमेंट को लेके जाना है। क्योंकि ऊपर वाले ने आपको चुना है। लाखों लोग हैं यहाँ पे, करोड़ों लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आपको चुना है। सोच के देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आपके वजह से हजारों लोगों की जिंदगी में खुशियां आएंगी। आपके वजह से ऐसे बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। थैंक करिए उस ऊपर वाले परमेश्वर को, और हमको ये मौका दिया है। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जो चीज आपसे नहीं हो रहा है, भाई दबे कभी ऐसा स्थिति आता है, उन चीजों को आपको छोड़ देना है उसके ऊपर में। कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारा चीज समझ में नहीं आता है, क्या करूं क्या ना करूं। लेट हिम सी कहते हैं, रूल है, उस रूल को हमेशा आपको याद रखना है, हमको फॉलो करना है कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। अगर वो मेरे से काम नहीं बढ़ रहा है तो उसके हाथ में अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी नैया को पार लगा देगा। इस रास्ते में जब आप जाते हैं, ये 4 स्टेप के बाद 4 स्टेप और हमको आता है, उसके बारे में 2 मिनट और मैं लेना चाहूंगा, अगर समय हो तो, समय अगर इजाजत दे रहा हो तो। जब आप काम शुरू करने स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है रिजेक्शन। ऐसा दुनिया का कोई फील्ड नहीं है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, जहां लोगों को रिजेक्शन नहीं मिला हो। आप भी यहाँ शुरू करेंगे, काम कितना भी अच्छा हो, कितना भी आसान हो, लोगों की जिंदगी बदलने वाला हो, लोगों को फायदा देने वाला हो, लेकिन रिजेक्शन आना तय है। इसके लिए हमको मेंटली रूप से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। जब तक रिजेक्शन नहीं मिलेगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये सेल्स की दुनिया है जहाँ पर रिजेक्शन पहला पार्ट होता है, ऐसा कहा जाता है कामयाब लोगों के द्वारा। जब तक आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा तब तक आप बड़ी सफलता की ओर नहीं जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इस दुनिया में जितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो डरते हैं इस रिजेक्शन से। शुरू में जब तक ये ट्रेनिंग एजुकेशन में हम नहीं आते हैं तब तक हमको डर लगता है। बोलते हैं ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब हम घर से निकलते हैं, किसी से शेयर करते हैं, लोग बोलते हैं आप भी जुड़ गए, आप भी कर रहे हो। लोगों को फंसाने वाला काम, उनको नहीं पता ये काम लोगों को फंसाने वाला नहीं है, लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। तो उस रिजेक्शन से आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो फिर जीत का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। रिजेक्शन करने के बाद आपको एक चीज और आता है हमको अंदर से, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि बार बार जब किसी चीज का विरोध होता है तो अंदर से घुटन सी महसूस होती है। फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है लोगों के अंदर, लगता है यार छोड़ दूं क्या इस काम को, शायद मेरे से नहीं होगा, लोग मुझे मना कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फेल्यूर को झेल नहीं पाते हैं, पेशेंस उनका टूट जाता है, धैर्य, फोकस खत्म हो जाता है। दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं सब लोगों को रिजेक्शन मिला है, सब लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं लाइफ में, लेकिन एक पेशेंस के साथ आगे बढ़े हैं और लोगों ने सफलता हासिल किया है। हर सेक्टर में सफल होने के लिए इसी रास्तों से गुजरना पड़ता है। चाहे आप दुकान खोल लें, चाहे आप नौकरी कर लें, चाहे आप बिजनेस कर लें, चाहे आप कुछ भी करें, आप शुरू में रिजेक्शन होगा, विरोध करेंगे लोग, क्या नया कर रहे हो, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। दुकान खोलो आप, आपके बगल वाला दुकान वाला बोलने वाला है भाई मैं दुकान खोल के परेशान हूँ यार, आप कहाँ इसमें फंस रहे हो पचड़े में, कुछ फायदा नहीं है, मेरा तो किराया नहीं निकलता है।
लेकिन ये दुकान, ये धंधा ऐसा धंधा है जहाँ पे आपको हजारों नहीं लाखों लोग रोज सुबह आके, इतने हजारों की संख्या में लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं। बस उस फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को नहीं डालना है, एक पेशेंस के साथ, एक जुनून के साथ 3 से 6 महीना सिर्फ आपको संभालना है। क्योंकि कहा जाता है शुरू के 90 दिन सबसे डेंजर जोन होता है, इस जोन से अगर हम निकल गए तो फिर सफलता निश्चित है। अब हम आप काम करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन के बाद एक और ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रेशर। देखिए जनरली हम ये देख रहे हैं, ये देखा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही शुरू में एंटर करते हैं, क्योंकि उनके सपने साकार करने के मौके नहीं होते हैं। आते तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन इस तरह के लोगों में फाइनेंशियल प्रेशर का एक समय आता है जहां पे वो परेशान होते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ दिख नहीं रहा है। और ये फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है आपको एक टाइम में रुलाए, किसी के जीवन को झकझोर के रख दे, तड़पाए। लेकिन अगर आप डेली अपने आप के अंदर में ग्रोथ लेके आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि पैसे का समस्या भी खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 90 डेज, मैं तो हर एक व्यक्ति को यही कह रहा हूँ, आप आज का दिन नोट करो, जिस दिन आप प्लान देखते हो, और 90 दिन तक सुबह शाम 1 घंटा जूम में आओ। 90 दिन के बाद आपका मिनिमम इनकम 1000 से लेके 5000 का होगा, ये हमारी गारंटी है। 100% ही होगा सर, लोगों के साथ हो रहा है। मैं जब स्टार्ट किया था, 3 अक्टूबर को पहला दिन था, जिस दिन मैं भिलाई में ये प्रोग्राम देखने गया, कुछ 10-5 साथियों को लेकर के वहाँ उस मीटिंग को देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये काम हो सकता है। और आज लगभग 40 दिन हुए हैं मेरे को। 40 दिन में अभी हर दिन मिनिमम 800 से लेके 1000 रुपए की इनकम डेली हो रहा है, आप सबके आशीर्वाद और मेरे टीम के लोगों की मेहनत की वजह से। क्योंकि उन्होंने ही मेहनत किया है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ सामने आया हूँ, लीड किया हूँ। क्योंकि आप जब चलना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको देख के लोग चलना स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरे साथ हो सकता है 40 दिनों में, 45 दिनों में, 45 दिन में, 90 दिन का हमारा सफर है 5000 डेली के पहुंचने के लिए, 45 दिन बाकी है, 2000 का टीम हो चुका है। इसी महीना हो सकता है आप देखेंगे कि लास्ट तक 5000 का टीम हो जाए। क्योंकि जिस रफ्तार में काम चल रहा है सर, जीरो डाउट, 100% क्लियरिटी, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए उस चीज को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, सिर्फ बताने आया हूँ। अगर उन चीजों को फॉलो आप करते हैं 100% आपको सफलता मिलती है। 90 दिन का अधिकतम फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो, लेकिन रोज के पैसे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है डर। क्योंकि जो डर गया वो मर गया, इसलिए डर को निकाल के फेंक दो। आपके पास्ट में क्या हुआ है, क्या क्या घटनाओं से आप गुजरे हैं, किन्होंने आपको धोखा दिया है, किन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, किन्होंने कमिटमेंट करके पूरा नहीं किया है, पास्ट की बातों के बारे में मनन करते रहेंगे तो आपका फ्यूचर, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पुरानी बातों को किनारे करें, साइड करें, हल्का हो जाएं, आप माफ कर दें उन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, और आप आगे बढ़े। क्योंकि ये समय आगे बढ़ने का है, ये समय जीतने का है। और इतने सुनहरे समय में, इतने अच्छे पल में अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए तो शायद इससे अच्छा समय और हमको नहीं मिल सकता है। सिर्फ लास्ट में मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप सफल होना चाहते हैं खास करके हाई रिच में, तो कुछ नहीं करना है आपको जिस व्यक्ति ने लेकर आया है उनके साथ आप कंधे से कंधे मिला के इस काम को सीखिए, करिए, मेहनत करिए। क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। आदत में सुधार लाना है, बस कुछ नहीं करना है, कामयाबी की आदत लगाना है। क्योंकि हमेशा इंसान को सफल होने के लिए सिर्फ एक ही काम तो करना है, वो है आदत। अगर आप और हम जिस जगह में हैं अपने आदत की वजह से हैं, और कोई आदत आपको जानबूझ के लगाना पड़ेगा, अनजाने में कुछ भी नहीं होगा। बोलते हैं ना कि अगर उपजाऊ जमीन में अगर आप फसल नहीं बोएंगे तो 101% वहां पे खरपतवार या दुनिया भर के कचरा ऑटोमेटिक उग जाएगा। आपका और हमारा जीवन वैसा ही है, अगर हम अच्छा आदत नहीं लगाएंगे तो बुरा आदत ऑटोमेटिक लग जाता है। अच्छा आदत आपको जानबूझ के लगाना है, क्योंकि अनजाने में कुछ भी नहीं होता है।
आपके अंदर आपके क्वालिटी को आपको जानबूझ के डेवलप करना पड़ेगा, पर्सनालिटी को आपको जानबूझ के डेवलप करना पड़ेगा, आपकी स्पीकिंग स्किल जो है, स्पीच करने का स्किल, उसको जानबूझ के आपको डेवलप करना पड़ेगा। हैबिट में शामिल करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का डिजाइनिंग और कोई करने वाला नहीं है, सिर्फ आप ही हैं। जो आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आप सबको उन सब चीजों को आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि आज आप जो हैं वो कल आपने जो किया है उसका परिणाम है। कल जो आप बनेंगे, आज जो आप करेंगे, उसका परिणाम आपके हाथ में होगा। आप ये मान लीजिए कि आपका जन्म सिर्फ यहाँ जीतने के लिए पैदा हुआ है, भूल जाइए सब, सिर्फ और सिर्फ आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। उन तमाम ब्रिजेस को तोड़ दीजिए आप, जो आपके रास्ते में आड़े आ रहे हैं, उस तमाम दरवाजों को बंद कर दीजिए जहां से आपको डर लगता है। हमेशा कहते हैं कि लीडर हमेशा एक डिसीजन लेता है, और जब जब आप डिसीजन नहीं लेते हैं, तब तब आप अपने अंदर में डर को पैदा करते हैं। हर हमेशा एक नया और एक अच्छे डिजाइनिंग के साथ, एक प्लानिंग के साथ कैसे आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, एक प्लान बनाइए। प्लान बना के गोल को अचीव करते जाइए। जिस दिन आप जीतते हैं, आपके अंदर में ऊर्जा का संचार होता है, और आपकी टीम के अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है आपके जीतने की वजह से। तो मैं आप तमाम हजार लोग जो जुड़े हैं, उन तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए कि आपका जन्म इस दुनिया पे सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, अपनी जिंदगी को बदलने के साथ साथ हमको लोगों की जिंदगी को बदलना है। 100% क्लैरिटी के साथ, फोकस, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक अच्छे आदत के साथ, लोगों से सीखते हुए, लोगों को खुद तो जलते हैं और खुद अपनी जगह में रह करके अपने लाइफ लाइन पार्टनरों को उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए थैंक यू हमारे लाइफ लाइन पार्टनर, थैंक यू हमारे 5 पांडव, और बहुत सारे डायनामिक पर्सन बने हुए हैं जो आप सबको पता है। हमारे स्वामी स्वामी साहब हैं, माइंड गुरु सर हैं, निर्मल सर हैं, नूर मोहम्मद सर हैं, कोहिनूर मोहम्मद सर हैं, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राहुल सर, संदीप सर, मिस्टर रामनिवास पटेल सर, और हम सबके गुरु और सबके महान गुरु लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए हम कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे लाइफ लाइन और भी हैं, पटेल जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं, गौर जी हैं, चौहान जी हैं, यादव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम तो नहीं ले सकते। हमारे लेडीज पर्सन लोग हैं जो इतना काफी एक्साइटेड होकर वर्क कर पा रही हैं। कल आपने उनकी आवाज सुनी होगी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लेडीज लोग जब आते हैं ना तो हिल जाता है, सबका दिल हिल जाता है, काश मैं भी कर पाता, मैं भी कर पाती। ऐसे लेडीज लोग भी कल जो है, हम लोग बहुत लोगों को इनवाइट किया था, अच्छे ढंग से सुने। वो हमेशा वो सुबह से कॉल करना चालू कर दिया, सर मुझे क्या करना है। साथियों, करना कुछ नहीं है, यहाँ दौलत, टाइम और स्वास्थ्य तीनों चीज एकत्र मिलता है। तो आइए आगे की कड़ी को बढ़ाते, क्योंकि यहाँ सब लखपति लोग इस सिस्टम में बने हुए हैं। 1000 लोग जितने इस पैनल पे हैं, निश्चित रूप से वो लखपति हैं। उनको पता है कि उनको दौलत कहाँ से आएगा, कैसे बनाना है, टाइम का कैसे मैनेजमेंट करना है, और अपने स्वास्थ्य को कैसे रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आगे कड़ी को बढ़ाते हुए मैं ऐसे डायनामिक पर्सन को इनवाइट करना चाहूंगा, वो काफी तेजी के साथ रन कर पा रहे हैं। मिस्टर निर्मल निराला सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आप को होस्ट हैं। आइए सर, कुछ चंद समय में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, प्लीज मोस्ट वेलकम निर्मल निराला सर। सर थैंक यू नरेश सर, थैंक यू। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। और यहाँ पे जितने भी नए पार्टिसिपेट बने हुए और साथ में जितने भी लीडर्स बने हुए सभी साथियों को नमस्कार। मैं निर्मल कुमार निराला, मधुबनी बिहार से। साथियों, मैं भी एक दिन नया था, आप लोगों की तरह ही मुझे ये सिस्टम मिला था और मैंने इसको देखा। मैंने जैसे ही आर के मनार सर का मीटिंग, महागुरुदेव सर का मीटिंग सुना, मैं 7:30 बजे शाम की मीटिंग होती थी, वो बहुत ही अच्छा ये बिजनेस प्लान हमें लगा, यार ये तो लाइफ चेंजिंग प्लान है रियली में। क्योंकि सर मैं 2016 से इस इंडस्ट्री में हूँ और लगातार बना हूँ, और यहाँ पे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को जब से ज्वाइन किया हूँ साथियों, इन्होंने मेरी तो जिंदगी बदल दी है। सर अभी साथियों हमारे साथ बहुत सारे लाइफलाइन पार्टनर है, 12,000 की टीम है मेरी लाइफलाइन पार्टनर के साथ, और सभी हमारे लाइफलाइन पार्टनर बहुत ग्रेट लीडर है जो बहुत डेडिकेटेड के साथ काम कर रहे हैं।
और मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे नेटवर्क में बहुत जल्दी हाईरिच ऑनलाइन की शॉपी जो फ्रेंचाइजी है ओपन होगी। और रिसेंटली 26 अक्टूबर को ये शॉपी ओपन हुई थी और सारे जो है हमारे साथ सारे महागुरुदेव जी आए थे, रामनिवास पटेल सर, महागुरुदेव भीष्म पितामह जी, जिन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट दिया, प्यार दिया, इनसे हम लोग सीखे और उस बिजनेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सीख करके। तो मेरी तैयारी है साथियों, मैं खास करके विशेष नहीं बताना चाहता हूँ, मेरी तैयारी है यहाँ पे कि मार्च 31 से पहले हमारे टीम में 101 ऐसे कैटरिंग अचीवर हो जो पर डे उनकी 5,000 की इनकम हो और कम से कम 20 ऐसे लीडर्स हो कि सर यहाँ पे हम लोगों का ड्रीम है जो कि हर लीडर्स का जो एक एक 4 व्हीलर हो और उन्होंने यहाँ पे हम लोगों ने ठाना है उनको और निश्चित ही पूरा करके दिखाएंगे। इस पे 100% कमिटमेंट के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। थैंक यू नरेश सर, आपने मुझे जो है यहाँ पे बोलने का समय दिया। और साथियों, यह एक मॉर्निंग ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और सबसे पहले अगर हमें अचीवमेंट चाहिए तो मैं 2 ही चीज कहता हूँ, हाई रिच के माध्यम अगर यह बिजनेस मिला है, मौका मिला है, तो अपने माइंड सेट को सर क्लियर कर लीजिए, अपने विजन को क्लियर कर लीजिए। निश्चित ही सर यहाँ से 100% कामयाबी मिलने वाली है, क्योंकि ये हाई रिच, ये बिजनेस का नाम ही अमेजिंग है, हाई रिच उच्च अमीर बनाना। एकदम निश्चित दोस्तों बनाएगा, एक बार विश्वास कीजिए आप लोग और 100% कमिटमेंट के साथ काम को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम शब्द में तो आप ही से सीखना होगा कि कम शब्द में अपना सारे चीज को क्लियर कैसे करते हैं। तो इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम सर ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय लिमिट है और आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डायमंड पर्सन मिस्टर सिद्धार्थ सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, प्लीज सर 2 मिनट, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। नरेश जी आवाज आ रहा सर? यस सर क्लियर सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स, माई सेल्फ सिद्धार्थ फ्रॉम गोंदिया महाराष्ट्र। और हम सबका मेंटर बुलंद आवाज के धनी आर के मनहर जी के माध्यम से सिस्टम को सीखने को मिल रहा है और साथ में नरेश नाग जी, रामनिवास पटेल जी, संदीप जी और राहुल रेलकर जी के सानिध्य में इस सिस्टम को सीख रहा हूँ दोस्तों। और आप सभी सिर्फ इतना बोलूंगा, हम हमेशा बोलते हैं लाइफ चेंजिंग लाइफ चेंजिंग लाइफ चेंजिंग। यस, रियल में ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है आपकी जिंदगी की, बट आप इसको बी पॉजिटिव लेंगे तब। हम सिर्फ इतना बोलेंगे आपको, एक सुबह का एक मैसेज है, हर घर की जरूरतों को पूरा करते हुए 2 पैसा बचाकर जब 4 पैसा कमा के देने वाला कॉन्सेप्ट यदि किसी भी आपके वेल फिशर के माध्यम से आपके पास जब पहुंच रहा है, तो दोस्तों विदाउट एनी डाउट आप शुरू कर डालिए। मेरा दावा नहीं, वादा है, पूरा हाई रिच ऑनलाइन सिस्टम आपको पढ़ाने और बढ़ाने के लिए कार्यरत है। हम सब कमेंटर जोसेफ जी, आर के मनहर जी और पूरा हाई रिच ऑनलाइन सिस्टम आपको पढ़ाने के लिए और बढ़ाने के लिए संभव तो वो प्रयास कर रहा है। बस आपको अपना वाई, यस अपना वाई क्लियर करना है। आपका अपलाइन आपको कंधा देके कंटिन्यू करने वाला है। आप अपग्रेड सिर्फ इतना करना है। 3 महीने 90 दिन 3 महीने 90 दिन 7.5 का वाकई में जूम मीटिंग अटेंड कर लिए दोस्तों। मेरा दावा नहीं, वादा है और ये मनहर जी का भी वादा है कि 3 महीने के बाद आपका जॉकेट और पॉकेट बदल चुका होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय जय हरिच, घर घर हरिच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, आपने टाइम को देखते हुए आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। तो चलिए साथियों 2 मिनट और सुनते हैं हमारे पंजाब किंग से। आइए मैं ले चलता हूँ पंजाब। हमारे संदीप सर हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से डायनामिक पर्सन है और स्टार अचीवर, 2 स्टार अचीवर है, बहुत जल्द 3 स्टार अचीवर बनने वाले हैं। तो सर प्लीज हमें 2 मिनट में बताइए सर आपकी राज क्या है, तरक्की का राज क्या है। प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर संदीप सर। थैंक यू नरेश सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप मंच संचालन इतना बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में जो हमारे गुरुजन हैं उनको चरण स्पर्श करता हूं मैंने, और जितने भी हमारे सुबह सुबह इस बिजनेस में भागीदार बने हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार करता हूं मैं। और मैं संदीप कुमार लुधियाना पंजाब से। दोस्तों आज के 7 महीने पहले मैंने अपनी फुल टाइम बिजनेस रन कर रहे थे, आज हम फुल टाइम हाई रिच को दे रहा हूँ।
दोस्तों, जैसे सबकी जिंदगी में एक दिन हाई रिच का प्लेटफॉर्म देखने और सुनने का मौका मिला, वैसे मेरी जिंदगी में अप्रैल फर्स्ट वीक 2 तारीख को जूम मीटिंग के माध्यम से सिस्टम देखने का मौका मिला। और उस दिन हमारे साथ हमारे बहुत ही जबरदस्त बिजनेस पार्टनर, जो कि आज वो सब नहीं होते, शायद आज हम लोग हाई रिच में नहीं होते, जिसका नाम सभी लोग सुनते हैं, पांचों पांडव। जिसमें पहला नाम लेना चाहूंगा हमारे महाराष्ट्र के आन बान शान राहुल नारकर सर, और दूसरे हमारे जिसको कहते हैं कि विष्णु पितावा, हमारे सभी के आइडियल पर्सन राम निवास पटेल सर। तीसरा हमारे नरेश नाग सर हैं, जो हमें मंच पे इनवाइट किए हैं। और हमारे गुरु छत्तीसगढ़ के आन बान शान राजकुमार मनहर सर। इन सब के अथक प्रयास से, इन सब के एक डिसीजन से, इन सब के एक मिशन से, इन सब के एक विजन की वजह से काम को स्टार्ट किया था। दोस्तों, आज वो पुराना दिन याद आ रहा है कि आज हम एक मिनट का अगर डिसीजन नहीं लिया